नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है, मैं जिनसे बात करती हूँ वो उनसे थोड़े हट के पर्सनालिटी है। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूँ आज मुरारी बापू जी से। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। अपने विशिष्ट अंदाज में राम कथा सुनाने वाले मुरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 के दिन महुआ के समीप तलगारजा में वैष्णव परिवार में हुआ। पिता प्रभुदास हरियाणी के बजाय दादाजी त्रिभुवन दास का रामायण के प्रति असीम प्रेम था। तलगारजा से महुआ वे पैदल विद्यार्जन के लिए जाया करते थे। 5 मील के इस रास्ते में उन्हें दादाजी द्वारा बताई गई रामायण की 5 चौपाइयाँ प्रतिदिन याद करनी पड़ती थी। इस नियम के चलते उन्हें धीरे धीरे समूची रामायण कंठस्थ हो गई। दादाजी को ही बापू ने अपना गुरु मान लिया था। 14 वर्ष की आयु में बापू ने पहली बार तलगारजा में 1960 में 1 महीने तक रामायण कथा का पाठ किया। विद्यार्थी जीवन में उनका मन पढ़ने में कम, राम कथा में अधिक रमने लगा था। बाद में वो महुआ के उसी स्कूल में शिक्षक बने जहाँ से पढ़े थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि रामायण पाठ में वो इतना डूब चुके थे कि समय मिलना कठिन था। उन दिनों बापू केवल सुबह कथा का पाठ करते थे और दोपहर में भोजन की व्यवस्था में स्वयं जुट जाते। मुरारी बापू का विवाह सावित्री देवी से हुआ। उनके 4 बच्चों में 3 बेटियां और 1 बेटा है। पहले वे परिवार के पोषण के लिए राम कथा से आने वाले दान को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जब यह धन बहुत अधिक आने लगा तो 1977 में प्रण ले लिया कि वो कोई दान स्वीकार अब नहीं करेंगे। इसी प्रण को वे आज तक निभा रहे हैं। धर्म के अलावा देश, समाज और राजनीति पर उनका मत और संतों से अलग होता है। देश के हालात से बापू चिंतित तो हैं, लेकिन उन्हें भारत ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। आज आमने सामने में बापू धर्म और राजनीति के अलावा अपने जीवन से जुड़े तमाम सवालों का देंगे जवाब। वेलकम टू द शो बापू जी। ये बताइए कि जो देश में हो रहा है या समाज में हो रहा है उस पर बापू क्या सोचते हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक तरीके से या दार्शनिक तरीके से उस चीज को कैसे देखते हैं? एक क्षण के लिए व्यासपीठ पर बैठा हुआ मुरारी बापू भूल जाइए आप, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते में ये कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो हर जगह राजनीति चल रही है, राजनीति की जगह राजप्रीति होनी चाहिए, राष्ट्र प्रीति होनी चाहिए। और ये जो घटनाएं घटती हैं राष्ट्र में, देश का एक नागरिक होने के लिए इससे भी मैं अनभिज्ञ नहीं रहता। मैं समाचार से परिचित रहता हूँ, अखबारों से परिचित रहता हूँ ताकि मुझे पता लगे। और जो कुछ हो रहा है उसमें असंग भाव से एक प्रमाणिक डिस्टेंस रख करके मैंने अपना मैसेज भी दिया है कि जहां भी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सदप्रवृत्ति जिससे भी होती हो राष्ट्र मंगल के लिए, वहां मेरी प्रसन्नता है, मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं न कोई संगठन से, न कोई संस्था से, न कोई पार्टी से, न कोई ग्रुप से, मेरा केवल नाता केवल व्यासपीठ से। पिछले 1 साल के दौर को देखें बापू, और जिस तरीके से पूरी राजनीति में या देश में समाज में एक मंथन का दौर आया और उस मंथन के दौर में कुछ गुरु लोग भी आगे आए, उसे आप क्या देखते हैं? वो सही है? सबके अपने अपने विचार होते हैं, उसको आप पूछते हैं तो वो अपने ढंग से जवाब देते हैं। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि सामाजिक संस्था हो, राष्ट्रीय संस्था हो कि धार्मिक संस्थाएं हो, कि कोई भी आदरणीय गुरुजन जो इस क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पूजनीय बाबा रामदेव जी ने ये जो काले धन का मुद्दा उठाया कि भाई जो विदेश में है वो लौटना चाहिए, तो हर नागरिक चाहेगा कि ये हो। कैसे हो, सबका तरीका क्या हो मुझे खबर नहीं, लेकिन ये हो। आदरणीय अन्ना जी बैठे लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, तो ये जो बातें मेरे पास सामने भी आई, मुझे भी पूछा गया, तब मैंने यही जवाब दिया कि सबसे मेरा एक प्रमाणिक अंतर है आदर के साथ, और जहां जहां कोई भी करे राष्ट्रमंगल की सदप्रवृत्ति होती हो और विश्व कल्याण की बात होती हो, वहां मेरी व्यासपीठ की शुभकामना है और प्रसन्नता है। आज जब आप देश की पॉलिटिक्स को
देखते हैं, जब देश की परिस्थिति को आप जब वैसे देखते हैं, तो मुरारी बापू क्या सोचते हैं कि देश कहां जा रहा है? जिस रूप में देश चल रहा है, इससे असंग दृष्टि से कहूं तो भी प्रसन्नता हो ऐसा दृश्य नहीं सामने आ रहा है। और मैंने बहुत आदर के साथ हरिद्वार के मंच से कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को, ऐसी परिस्थिति में भीष्म नहीं बनना चाहिए, भीम बनना चाहिए, ये मेरा वाक्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। मैंने बिल्कुल खुला आम समाज में 2-3 बार बोला हूं कि भीष्म जैसे चुप रहे थे एक ऐसी सभा में कि जहां भीष्म जैसे महापुरुष को बोलना चाहिए था, और भीम उछल पड़ा था। आज का माहौल मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भीष्म नहीं होना चाहिए, भीम होना चाहिए, राष्ट्र मंगल के लिए। तो कुछ स्थिति तो दयनीय है, जरूर दयनीय है। एक साधु के नाते भी मुझे दया आती है कि इस स्थिति में जिम्मेवार लोग नींद कैसे ले सकते होंगे, विश्राम कैसे महसूस करते होंगे। फिर भी भारत का ही नहीं, विश्व का भविष्य मुझे उजला दिखता है। कितना समय लगे खबर नहीं, और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। आप पूछे कि कोई प्रमाण, तो मेरे पास प्रमाण नहीं। आजकल का जो वातावरण है उसमें तो कोई प्रमाण दूर दूर भी नहीं दिखता। लेकिन मैं कभी कभी गालिब की 3-4 पंक्तियां बोलता रहता हूं कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, क्योंकि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहां से नजर आ रहा है। कोई अंतःकरण की प्रवृत्ति मेरी मुझे बुलवा रही है। इस पृथ्वी नामक ग्रह पर हम बसे, उसका भविष्य अच्छा है। लेकिन आज की स्थिति से, जैसे आप दुखी हैं, जनता दुखी है, ऐसे एक इंसान के नाते मुझे भी पीड़ा होती है कि ये सब क्या चल रहा है। पॉलिटिशियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? एक गुरु होने के नाते आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? स्वस्थ लोग राजनीति नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात आपने की। जो भी इसमें होते हैं कुछ मात्रा में अस्वस्थ ही होते हैं, और इस अस्वस्थ को स्वीकार कर चलना पड़ता है। बाकी सत्ता सदैव आदमी को अस्वस्थ हुई उसकी तरफ जाता है, या तो अस्वस्थ बना देती है। लेकिन सत्ता में रह के कोई स्वस्थ कैसे रहे? ये इसमें मात्रा देखनी पड़ती है। अस्वस्थ होते ही है, लेकिन मात्रा में ज्यादा कम अस्वस्थ वो अच्छा। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान गुजराती साहित्य के थे, दर्शक, उसको हम सब दादा कहते थे। वो कहा करते थे कि भारत में मतदाता है, नागरिक नहीं है। मेरे लिए राष्ट्र क्या करे, इसके बदले मैं राष्ट्र के लिए क्या करूं, इसका शिव संकल्प होना चाहिए। मेरे लिए मेरे माँ बाप क्या करें, इसके लिए, इससे बदले मैं मेरे माँ बाप के लिए, ये सोच अपनी ओर से शुरू होनी चाहिए। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आजकल जो जागरूकता नहीं है, उसका एक कारण या तो कहीं भय है, कहीं प्रलोभन है। आपको लगता है जो यंग लोग पॉलिटिक्स में आए हैं उससे कुछ समाज और देश बदलेगा? उम्र के नाते यंग हो अच्छी बात है, लेकिन सोच में थोड़ी प्रौढ़ता जरूरी है। क्योंकि घर चलाना मुश्किल है, पूरा राष्ट्र चलाना बड़ा मुश्किल। धीरता और स्थिरता दोनों जरूरी होती है इसके लिए, राष्ट्र चलाने के लिए। तो जहां धैर्य है और शौर्य है, दोनों का जुगपद निर्वाह हो। ऐसा रामचरितमानस उसका जीवन रथ राम राज्य तक पहुंचता है। आज के दौर को जब आप देखते हैं, तमाम चैनल्स हैं, धार्मिक चैनल जिन्हें कहा जा सकता है, या तमाम गुरु या संत बहुत आ गए, कथावाचक आ गए, इस तरीके का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, उसे मुरारी बापू कैसे देखते हैं? वो तो इस रूप से जो करते होंगे उसको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं हूँ, न मैं किसी को कहता हूँ कि आप मेरा प्रचार करें, न मेरा कोई नेटवर्क है।
मुझे बुलाया जाता है जब मुझे समय होता है, 3 साल 4 साल के बाद मैं कथा देता हूँ। हाँ, ये जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो आयोजक खर्च करते हैं ताकि दुनिया के कोने कोने में लोग चाहते हैं, इसीलिए सत्संग लाभ। लेकिन मेरा वक्तव्य बिकाऊ नहीं है, मेरा एक शब्द भी मैं बेचता नहीं हूँ। मैं पोथी लेकर आता हूँ, पोथी लेकर चला जाता हूँ। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि धर्म धंधा नहीं है। नहीं, आपने तो कहा धर्म धंधा नहीं है, लेकिन धर्म को धंधे की तरह या धर्म को पॉलिटिक्स में जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, उस पर बापू क्या कहते हैं? नहीं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ही जाने। मैं तो अपना एक व्यक्तिगत, एक अपना अकेला निकला हूँ, व्यासपीठ से ही केवल जुड़ा हूँ और मेरा काम मेरी रीत से कर रहा हूँ। बाकी सब अपनी अपनी रीत है, अपना। अच्छा बापू, आपकी जो कथा होती है रामचरितमानस की होती है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण की नहीं? थोड़ी वो चतुर सुजान या नटखट नागर ऐसे, इसलिए क्या? नहीं, मेरा मूल ग्रंथ, मेरा इष्ट ग्रंथ रामचरितमानस है, वो जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया है। बाकी कृष्ण से कौन दूर रह सकेगा? कथा में कृष्ण आ ही जाता है और मैं कृष्ण पर भी बोलता रहता हूँ। मेरी दृष्टि में राम सत्य है, कृष्ण प्रेम है और शिव करुणा है। मेरी 55 साल की इस यात्रा का मैंने निचोड़ यही निकाला है। कोई धर्म यदि कट्टरता को त्याग दे, पूर्वग्रह को छोड़ दे, तो जिन सूत्रों को नकार नहीं सकता। आप कितनी तैयारी करते हैं बापू किसी भी कथा के पहले? अब शायद आप मानेंगे कि नहीं माने, ये भी मुझे प्रश्न है और मेरा जवाब आपके दर्शक जो लोग सुनेंगे वो कबूल करे कि न करे। मेरा कोई होमवर्क नहीं होता है, मेरे पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। कभी कभी मैं सब्जेक्ट चुन लेता हूँ कि मुझे उस गांव में ये सब्जेक्ट लेना है, रामायण से ये पात्र लेना है, ये प्रसंग लेना है, कि ये सूत्र लेना है। जैसे आपकी कथाओं को, उसमें भी आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज को जोड़ते हैं, जो समाज में उस वक्त में हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलते हैं। करंट बातें होती हैं राष्ट्र में, जो मुद्दे चलते हैं, अखबार से कुछ आज मैंने पढ़ा, तो कभी कभी जिस सुबह मैंने पढ़ा उसी मुद्दे पर भी मैं अपना वक्तव्य दे देता हूँ, क्योंकि किसी भी बात से व्यासपीठ अछूती नहीं रहती। लोक मंगल की जो भी बातें हो, बीच में, पहले या आखिर में सहज जोड़ देता हूँ और ये जोड़ना मेरा मैं कर्तव्य समझता हूँ। अच्छा बापू, ये बताइए, जब बहुत बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं और आपसे आशीर्वाद लेते हैं, जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन है, उनके बच्चों की शादी हो रही है, उससे पहले जब वो आशीर्वाद लेने आते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं? मैं यही कहता हूँ कि राष्ट्र का मंगल हो और नवदंपति का आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों परस्पर प्रेम करें और दोनों परिवार को हैप्पी रखे। और इतनी बात मेरी मानो तो मैं बोलने वाला हूँ, ज्यादा हैप्पी रहूंगा, ज्यादा खुश रहूंगा। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं जिनके झगड़े भी कहते हैं कि आपने सुलटाए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, झगड़े सुलझाए मेरे पास आए थे जरूर। जब ये घटना रिलायंस वालों की बनी, अंबानी बंधु, तो कोकिला बहन कहते हैं आपके पास आई थी। हाँ, वो मेरे पास, मेरे गांव में आई थी इसी मध्य, और 1 घंटे मेरे से बात की थी। तब मैंने तो इतना ही कहा था और सबको कहता हूँ, उसके लिए नहीं, सबके लिए, छोटा हो या बड़ा हो, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि साथ में रहना हो तो प्यार से रहो, बिलग होना हो तो प्यार से हो। द्वेष से साथ में रहना भी ठीक नहीं और द्वेष से बिलग होना भी ठीक नहीं। मैंने लिख दिया था, आपके दोनों बेटों को पढ़ाइए। उसने कहा मुझे बापू ये लिख दो, उसने दोनों बेटों को पढ़ाया होगा और कई लोग प्रयास कर रहे थे। ये बताइए कि 3 व्यक्तियों को आप कभी किसी जमाने में कथा सुनाया करते थे और आज 3 लाख की भीड़ होती है। ये जो प्रोग्रेशन हुआ, ये कैसे हुआ? जिसको लॉटरी लगे वो अपने प्रोग्रेस का क्रम कैसे बता सकता है? मैं तो मानता हूं कि ये केवल परमात्मा की कृपा और मेरे गुरु की कृपा का ही फल है। क्या यह हम कह सकते हैं कि बापू को राम की लॉटरी लग गई? जो आप नाम देना चाहो, लेकिन कोई परम तत्व की कृपा का ये परिणाम है। कहते हैं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आप मोस्टली रामचरितमानस की चौपाइयां याद करते थे और उनको अपने सहज तरीके से कहते थे। स्कूल में आपका बहुत क्लासरूम में मन नहीं लगता था, आप फेल कर जाते थे। जी, ये बिल्कुल सच है कि पढ़ाई में मेरा मन
नहीं लगता था। मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ हूं, लेकिन इनके साथ भी मेरी जो ये आध्यात्मिक गति है वो चालू रही, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी। लेकिन आपके टीचर्स आपको डांटते तो होंगे ना जरूर उस वक्त में, आप क्लास में फेल कर रहे हैं तो टीचर्स बोलते होंगे कि ये कौन सी तुम आज के जमाने की पढ़ाई करो। नहीं, ये नसीब समझो कि मेरे टीचर भी मुझे मेरे स्वभाव से परिचित हो गए थे कि इस विद्यार्थी की आत्मा कुछ और दिशा में जा रही है, इसलिए कोई डांटते नहीं थे। जरूर उसको ऐसा होता होगा कि ये ठीक से आगे बढ़े, और न माता पिता ने भी कभी डांटा है कि तू बार बार फेल हो रहा है, इसने भी कभी नहीं डांटा है। आपने कब ये समझा कि आपकी गति जो है ये राम कथा से ही है, यहीं पे शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है? मेरा टर्निंग पॉइंट मेरी माँ के गर्भ से शुरू हो गया था। आज तो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होते हैं, बहुत जाने माने लोग, पैसे वाले लोग, सब मुरारी बापू करते हैं। क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे आसपास की दुनिया बदल गई? ये लोगों की मानसिकता है, लोगों का भाव है, लेकिन मैं बहुत सावधान, जहां तक मेरी समझदारी है, मेरा विवेक अक्षुण है, तब तक मैं सावधान रहता हूं कि ये वाह मुरारी बापू की नहीं है। और मैं बहुत साफ साफ शब्दों में दुनिया को कहता हूं और दिल से कहता हूं कि प्लीज आप वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो, क्योंकि वक्ता को पकड़ने से व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है और व्यक्ति सावधान नहीं तो गिर सकता है। अच्छा बापू, ये बताइए कि आप ये गाने वाने सीखते कहाँ से हैं? मैं सुन रही थी किसी चैनल पे एक गाइड का गाना आप गुनगुनाने ले, मुंह से छल किए जाए, देखो हाय हाय, ये सब कहाँ से आपको सडनली कैसे याद आते? शुरुआत में जब मैं पढ़ता था फिर पढ़ाता था, तब तक मैंने पिक्चरें बहुत देखी है। अब नहीं देखते? अब नहीं, अब समय भी नहीं। और मैं आज ही शायद कहता, कब थिएटर में कहीं देखने जाए तो लोग वहां पैर छूते हैं, और कोई अच्छे गीत हो जिसमें से बहुत मैसेज निकलते हो तो वो मैंने पहले सुने है, देखे हैं। तो वो आपको एक होम थिएटर बनाना चाहिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चरें आजकल आ रही हैं, देखनी चाहिए। मैं जहाँ जहाँ ठहरता हूँ उनके घर में करीब करीब होम थिएटर होता है। साहब के घर में भी, मेरा तो पहला परिचय कल ही मुझे बता रहे थे कि बापू छोटा सा एक होम थिएटर है, आप कहो तो जोधा अकबर दिखाए। तो आपका मन नहीं हो रहा है? होता नहीं है? नहीं, मन हो, लेकिन इतना मुझे समय नहीं है। बापू अनवाइंड कैसे करते हैं? कथा करना और सुबह से शाम तक लोगों से मिलते रहना, तो उसमें टेंशन स्ट्रेस तो आपको भी होता होगा। जिसको टेंशन और स्ट्रेस रहे वो इस क्षेत्र में आ नहीं सकता, आए तो टिक नहीं सकता, टिके तो अहंकार से मुक्त नहीं रह सकता। कठिन डगर है ये पनघट की, बड़ी कठिन डगर है। तो क्या इस कठिन डगर पे रहने के लिए क्या करते हैं बापू? सहजता, सहज रहो बस। आपने कितने सारे देशों की फिलॉसफीज पढ़ी हैं, बहुत गहन उनका अध्ययन किया है? मैं पहली बात तो ये कहूं कि मैंने पुस्तक कम पढ़े हैं, मस्तक बहुत पढ़े हैं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, किताबें मेरे पास बहुत आती हैं, देखता हूँ। और बड़े बड़े तत्वज्ञ, दार्शनिक लोग, नवल कथाकार, शायर, कवि, गीतकार, कटार लेखक, संपादक, सबको पढ़ता हूँ, इसमें से सार निकाल लेता हूँ। अगर आपको खुद को अपने बारे में कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे बापू? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे राम ने यही कहा था, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपको लगता है कि आपकी यात्रा जो है वो पूर्णतः पूरी तरह से सही है, सही रही है? मेरी यात्रा मैं 40 साल का हुआ उम्र में तब पूरी हो गई थी। जैसे मेरे कबीर ने कहा था, कह कबीर में पूरा पाया। तुलसी जी ने शास्त्र के अंत में कहा, पायो परम विश्राम। और ये जवाब मैंने सबसे पहले मैं मानसरोवर की यात्रा करके, कथा करके लौटा था, तब मैंने कहा था कि पायो परम विश्राम। अच्छा, आज से 100 साल बाद लोग बापू को किस तरीके से याद करेंगे? था कोई एक मुरारी बापू, विज्ञान ने सहारा दे दिया है कि हर शब्द आज रिकॉर्ड है और शताब्दियों तक रहेगा।
तो इससे लोग देखेंगे कि कोई मुरारी बापू था, तलगाजड़ा में रहता था, बस इससे और क्या ज्यादा। कोई ऐसा काम रह गया जो आपको लगता है कि मैं चाहता था ये समाज में हो, ऐसा कुछ रह गया? जो अगली क्षण में जीना चाहेगा उसके लिए बहुत कुछ रह जाएगा। मैं अगली क्षण में जीने का स्वाभाविक आदती नहीं हूं, मैं प्रति क्षण में जीता हूं। अभी आपके पास बैठा हूं, आपसे बात कर लेता हूं, बस फिर अगला क्या है उसके में तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना। मुरारी बापू कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे किसी शेर के जरिए? पहले गुजराती शेर कहूं, निषेध कोई नो नहीं, किसी का निषेध नहीं, विदाई कोई ने नहीं, मैं शुद्ध अवकार छू, હું સર્વનો સમાસ છું। मैं सहज और स्व में रहता हूं और मैं चाहता हूं सब भी सहज हो और स्व में। उर्दू शायरी में कहना हो तो मुझे बहुत प्रिय शेर है वो कहूं, ये बहुत अजब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, न उसने कैद में रखा न हम फरार हो पाए। किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जिए तो जीते जी मुक्ति है, करने की बात नहीं। मुरारी बापू मुक्त है? न मुक्तिर न बंध। शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि न कोई मुक्ति है न कोई बंध है, लेकिन शब्दों में डालने के लिए मैंने ये शब्द किया कि न कैद में है न फरार, न जगत की कैद में है और इतना खूबसूरत जगत से फरार होना भी नहीं चाहते। मैं सबको कहता हूं कि जियो, मैं भी चाहता हूं कि बहुत जीऊं और बहुत गाऊं, बहुत प्रेम लूटाऊं। गीत के जरिए जब ये कहें तो कैसे कहेंगे? रामायण गीता मारी अंतर आँखो અને હરિયે દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો। ગુરુ ગૃહ ગયેવું तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी लेहु जो जाननी। खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। तो ये थे मुरारी बापू आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।